फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, जिसको हम लोग जो है परफॉर्मेंस रेशो के नाम से भी जानते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी या परफॉर्मेंस रेशो जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं किसी भी कंपनी या फर्म की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जो है वो कैलकुलेट क्यों किया जाता है? ये करते हैं हम लोग अर्निंग कैपेसिटी देखने के लिए। और अर्निंग कैपेसिटी हम किस रेफरेंस में देखेंगे कि वहां पर हम जो है कौन कौन से रिसोर्सेज यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हम क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं कंपनी ए और कंपनी बी का। कंपनी ए ने 100 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया और कंपनी जो बी है उसने 200 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया। तो अगर हम प्रॉफिट के बेसिस पे कहें तो कंपनी बी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय, कि जो कंपनी ए है इसमें जो है वो 10 एम्प्लॉय काम करते हैं और जो कंपनी बी है उसमें 40 एम्प्लॉय काम करते हैं। तो यहाँ पर एक एम्प्लॉय पे कंपनी ने कितने रुपए कमाए? 10 रुपए। जबकि कंपनी बी ने एक एम्प्लॉय पे कितने रुपए कमाए? 5 रुपए। तो अब हम कहेंगे कि जो कंपनी ए है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर परफॉर्मेंस रेशियो या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट उसके रिसोर्सेज से कंपेयर करेंगे। अब रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? रिसोर्सेज हो सकते हैं या तो उसके एम्प्लॉइज, या हो सकता है कि उस कंपनी ने जो है वो कितने रुपीज इन्वेस्ट किए हुए हैं, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, या फिर उस कंपनी ने जो है वो कितनी एसेट जो है वो बिजनेस में लगा रखी है। ठीक है। फिर हम कहेंगे कि जो हमारे ये जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है या जो परफॉर्मेंस रेशियो है, इनकी हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि कंपनी के जो रिसोर्सेस हैं वो बेस्ट यूटिलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो इसका हम जो है एक एग्जांपल और लेते हैं कि कंपनी ए और कंपनी बी का ही ये जो है एग्जांपल है कि कंपनी ए का जो प्रॉफिट है यहाँ पे है 500 रुपीज और यहाँ पे जो है 1000 रुपीज। अब प्रॉफिट के बेसिस पे तो हम क्या कहेंगे, कंपनी बी अच्छी है। अब हम बात करते हैं कि किस कंपनी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसको हम बोलेंगे कैपिटल, कि किसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है। तो कंपनी ए जो है उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है मान लीजिए 5000 रुपए का, और कंपनी बी जो है उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 4000 रुपए का। तो कंपनी ए ने 500 रुपए कमाए 5000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, इसका मतलब कितने परसेंट अर्न किया है? 10%। कंपनी बी ने 1000 रुपए कमाए हैं 4000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके, तो यहां पर जो कंपनी बी है उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया? 25%। तो यहां पर अब हम परसेंटेज के बेसिस पे क्या कहेंगे कि कंपनी बी जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि उसने कम कैपिटल लगा के भी ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया है। तो हमारे यहां पर जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो हमारे प्रॉफिट और हमारे जो रिसोर्स हमने लगाए हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बताते हैं कि आपके इतने रिसोर्सेज पे आपने इतना कमाया, किसी दूसरी कंपनी को कि आपने अपने रिसोर्सेज पे इतना कमाया। तो कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो हम जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर हम जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ेंगे वो टोटल 10 प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ेंगे। इनमें से जो स्टार्टिंग के 4 हैं ये केवल आपके P&L पे बेस्ड हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे बेस्ड हैं। इसमें और कोई भी इंफॉर्मेशन यूज नहीं आएगी। और जो रिमेनिंग जो 5 to 10 है इसमें हमारे P&L अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन भी यूज में आएगी। तो हम जो है इस वीडियो में ये जो 4 हमारे रेशियो हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे डिपेंड करते हैं वो हम सीखेंगे, जिनमें है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लास्ट जो है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो चलिए हम लोग जो है ये 1 by 1 एक एक रेशियो पढ़ते हैं। हमारे को यहाँ पे जो है इस वीडियो में 4 ही रेशियो कवर करने हैं। अब देखिए, मैंने कहा कि ये जो रेशियोज होते हैं ये किस पे बेस्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो सबसे पहले आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आइटम होते हैं, हम उनको किस तरीके से दिखाते हैं, या उन आइटम्स को दिखाने के पीछे क्या लॉजिक है, पहले आपको वो समझना है।
अगर आप वो समझ गए तो ये जो 4 रेशो हैं इनके फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में ही आ जाएंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है, केवल प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब उसमें ट्रेडिंग अकाउंट भी जो है वो इंक्लूड होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। हम जो है एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी जो डेबिट साइड है वो हो गई एक्सपेंसेस की साइड, और जो हमारी क्रेडिट साइड है वो होती है इनकम की साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे दिखाते हैं बाई सेल्स कि हमने कितने रुपए का माल बेचा। अब अगर मान लीजिए कि कोई माल आपके पास में लौट कर आ गया तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, उसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न का एक दूसरा नाम और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कि गुड्स रिटर्न होता है। उसको या तो आप गुड्स आउटवर्ड बोल दीजिए या गुड्स जो है वो इनवर्ड बोल दीजिए। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है, देखिए, अगर गुड्स आउटवर्ड है इसका मतलब ये कि माल बाहर गया है, तो आपने कोई माल खरीदा था, आपको पसंद नहीं आया और आपने लौटा दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसको आउट कर दिया। तो इसी तरीके से जो गुड्स इनवर्ड है वो क्या होगा कि आपने कोई माल बेचा था, कस्टमर को पसंद नहीं आया और उसने आपको जो है माल वापस लौटा दिया, तो हमारे लिए वो क्या हो गया, इन हो गया, हमारे बिजनेस में वापस आ गया। तो अगर हमारे को कहे गुड्स इनवर्ड, इसका मतलब हमने कोई माल बेचा था और वो लौट के आ गया है, तो ये जो है सेल्स हम बाहर दिखा देंगे, सेल्स में से रिटर्न माइनस करके। इसके अलावा हमारा इनकम साइड में क्या होता है, इनकम साइड में हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, कि साल के आखिर में हमारा जो है वो स्टॉक कितना था। अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस साइड की या डेबिट साइड की, जिसको हम टू साइड भी बोलते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक, कि साल के शुरुआत में हमारे पास में कितना माल था। फिर आएगा यहाँ पे परचेज, कि हमने जो है वो कितना माल खरीदा। देखिए, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो चाहे आपने नगद के लिए माल बेचा हो चाहे उधार के लिए बेचा हो, दोनों आएंगे, चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो। उसी तरीके से चाहे आपकी क्रेडिट परचेज हो चाहे कैश परचेज हो, दोनों आएंगी। इसमें से हम जो है वो माइनस कर देंगे अगर आपने कोई परचेज रिटर्न करी है, और मैंने आपको बताया था परचेज रिटर्न को हम क्या बोलेंगे, गुड्स आउटवर्ड भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको गुड्स आउटवर्ड दे, इसका मतलब हमने कोई माल खरीदा था, पसंद नहीं आया, हमने लौटा दिया, तो उसको हम बोलेंगे हमने उसको आउट कर दिया। तो साल के शुरुआत में कितना माल था प्लस हमने कितना माल और खरीदा, और हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गए, जो कि हमारे बिजनेस में उस माल को बनाने से या उस माल से संबंधित हो गए, डायरेक्ट खर्चे हो गए। जैसे हम कहें यहाँ पर आएगा या तो कैरीज इनवर्ड। कैरीज का मतलब क्या होता है, कैरीज या फ्रेट जो होता है ये हो गया आपका किराया वगैरह जो आप पे करते हैं। तो कैरीज इनवर्ड जो है वो आपका जो है माल पे खरीदने पे जो आपने खर्चा लगाया किराया। ठीक है, इसमें जो है डायरेक्ट खर्चा दूसरा हमारा हो सकता है वो है वेजेज। तो इन दोनों को हम ऐड करके बाहर दिखा देंगे, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल। अब आपने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, अगर इसकी इनकम साइड ज्यादा है, ये रही हमारी इनकम साइड, इसका टोटल अगर ज्यादा है तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हमारा आएगा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और अगर हमारा डेबिट साइड का खर्चा ज्यादा है यहाँ पे, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, इनकम साइड में कम रहेगा, इसका मतलब खर्चा हो गया ज्यादा, इनकम रह गई कम, तो फिर यहाँ पे आएगा बाई ग्रॉस लॉस। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में मान के चलते हैं कि हमारा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी उसी तरीके से डेबिट साइड एक्सपेंसेस की होती है और जो क्रेडिट साइड है वो इनकम के लिए होती है। तो यहाँ पर जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कि जो यहाँ पर हमारा बैलेंसिंग फिगर से जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया था ये हम लोग P&L अकाउंट में लेके जाएंगे। अब यहाँ पर मेन चीज समझने वाली है, देखिए, आप जो बिजनेस में एक्टिविटीज करते हैं वो दो तरह की एक्टिविटीज होती है। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एक होगी
ऑपरेटिंग एक्टिविटी और दूसरी होगी हमारी नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है? जो आप बिजनेस में इनकम कमाने के लिए कर रहे हैं, जो कि आपके बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड है। जैसे अगर मान लीजिए कि आप एक किराने की दुकान चलाते हैं, ग्रॉसरी शॉप, तो आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हो गई? किराना का जो सामान है वो खरीदना और बेचना, जो कि आप डेली करते हैं, जो रोज करते हैं, वो आपकी होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर आपने इसी बीच अपनी दुकान बेच के कोई दूसरी दुकान खरीदी, वहां पर आप दुकान शिफ्ट करना चाहते हैं, या फिर आपने अपने जो बिजनेस में कोई कार काम में आती है आपने वो बेच दी, तो क्या आप वो एक्टिविटी रोज करते हैं? नहीं। क्या वो एक्टिविटी आपकी इनकम कमाने के लिए मेन एक्टिविटी है? नहीं। तो उसको हम कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वो होगी जो कि बिजनेस के लिए की गई है, प्रॉफिट कमाने के लिए, और वो रेगुलर करते हैं हम, ठीक है। और जो रेगुलर नहीं करते वो होती है नॉन ऑपरेटिंग। तो जो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के जो खर्चे हैं वो अलग दिखाए जाएंगे और नॉन ऑपरेटिंग के खर्चे अलग दिखाए जाएंगे। इसी तरीके से हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है उसकी इनकम अलग दिखाई जाएगी और नॉन ऑपरेटिंग की जो इनकम अलग दिखाई जाएगी। तो हमारी ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? हम ये जो सेल्स शो करते हैं ना, यही हमारी ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग जो एक्टिविटी है वो क्या है? माल बेचना, खरीदना। तो इस सेल से ये तो होगी ऑपरेटिंग इनकम। अब हमारी नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है वो कहां पे आएगी? वो आएगी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम यहां पे लिखते हैं बाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इनकम है तो क्रेडिट साइड में आएगी। और इसके जो हैं एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम नॉन ऑपरेटिंग क्यों होगी? अरे आपका काम तो क्या है? या तो कोई बिल्डिंग खरीदना बेचना होगा, या जमीन खरीदना बेचना होगा, या फिर जो है कोई सामान कुछ भी है, फर्नीचर या किराना, इस तरीके का आपका काम होगा ना कुछ भी। अगर आपको डिविडेंड कब मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा जब आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी दूसरे की कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तब आपको डिविडेंड मिलेगा। तो वो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, क्योंकि वो आपके खुद के बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, अगर आपने कोई फिक्स्ड असेट बेची और उस पर आपके कोई प्रॉफिट हुआ, तो फिक्स्ड असेट खरीदना बेचना जो है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है हमारा जो माल है वो खरीदना बेचना। अब अगर मान लीजिए कि किसी कंपनी का काम ही है बिल्डिंग खरीदना और बेचना, कोई बिल्डर है या कोई प्रॉपर्टी डीलर है, तो अगर कोई बिल्डिंग खरीदेगा बेचेगा, जमीन खरीदेगा बेचेगा, तो वो जो है यहाँ पे सेल्स में शो होगी, फिक्स्ड असेट नहीं होगी वो। तो इसलिए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट है, वो भी हमारी नॉन ऑपरेटिंग है। इसी तरीके से जो है स्पेकुलेशन प्रॉफिट, स्पेकुलेशन का मतलब हो गया कि शेयर मार्केट में जो हम सट्टा वगैरह लगाते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉफिट है, तो ये भी जो है आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा। तो अब देखिए इनकम दो तरह की हो सकती है। ऑपरेटिंग इनकम वो तो हमारी सेल्स में आ गई, और नॉन ऑपरेटिंग हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दी। अब बात करते हैं खर्चों की। आपके जो ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो डायरेक्ट और दूसरे इनडायरेक्ट। ऑपरेटिंग खर्चे जो कि डायरेक्ट हैं वो तो आ गए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो इनडायरेक्ट वाले ऑपरेटिंग खर्चे हैं वो कहां पे आएंगे? वो आएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम यहां पे लिखेंगे टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे क्या क्या हो सकता है? जैसे हो सकता है एम्प्लॉय से रिलेटेड, कि आपने उनको सैलरी दी, बोनस दिया, एचआरए दिया, डीए वगैरह दिया, या स्टाफ पे और कोई खर्चा किया। इसके अलावा हो सकता है ऑफिस से रिलेटेड। ऑफिस से रिलेटेड क्या होगा? किराया चुकाया, इंश्योरेंस चुकाया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का भी हो सकता है आपके ऑफिस में, ठीक है। तो ये सब हो गया ऑफिस रिलेटेड। इसके अलावा ये हो सकता है हमारा सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड। सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड कैसे हो गया? कि आपने कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह करी है, या कोई फ्री सैंपल्स वगैरह बांटे हैं। साथ के साथ डेप्रीशिएशन। देखिए डेप्रीशिएशन जो है वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसलिए है क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए फिक्स्ड असेट जरूरी है, और फिक्स्ड असेट अगर होंगी तो डेप्रीशिएशन भी होगा। अब ये तो हो गए हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो दो जगह पे आते हैं। जो डायरेक्ट हैं वो तो आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो इनडायरेक्ट है वो कहां पे आएंगे? P&L अकाउंट में। अब हम बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस हैं
वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो गए? आपने कोई ऐसी एक्टिविटी की जो कि आपकी बिजनेस की डायरेक्ट एक्टिविटी नहीं है, जो कि आप डे टू डे नहीं करते हैं, जो कि रोज नहीं करते हैं, कभी कभी वो एक्टिविटी होती हैं। जैसे आपने असेट बेची तो उस पे जो है लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट। इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा मान लीजिए कि हमारे जो है गोडाउन में आग लग गई, उसकी वजह से नुकसान हो गया, लॉस ऑन फायर, तो ये भी रोज नहीं होगा। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जिस तरीके से हमने कहा स्पेकुलेशन का प्रॉफिट है, उसी तरीके से स्पेकुलेशन का जो है वो लॉस भी हो सकता है। और जिस तरीके से आपने डिविडेंड की इनकम कमाई थी, वैसे ही हो सकता है कि आपने इंटरेस्ट का खर्चा पे किया हो। ये आपके सारे जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अब अगर आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम जोड़कर ऑपरेटिंग खर्चे और नॉन ऑपरेटिंग खर्चे अगर हम घटा देते हैं तो जो बैलेंस बचेगा हम उसको कहेंगे नेट प्रॉफिट। ये आएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर से। अगर हमारी एक्सपेंसेस की साइड ज्यादा हो जाती है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, तो फिर यहां पे आएगा बाई नेट लॉस। ठीक है, तो अब इसको जो है आप ढंग से समझिए, यही इस चैप्टर में जो है समराइज्ड मतलब इशू है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ये 4 फॉर्मूले जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसको जो है हम लोग एक बार वापस से जो है रीड करते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो क्या क्या देखा है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग क्या क्या दिखाएंगे? डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में जो है वो हमारी इनकम आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे सेल्स। सेल्स में से जो रिटर्न है वो माइनस कर देंगे, और अगर कोई गुड्स जो माल हमने वापस लौटाया है उसको हम जो है गुड्स इनवर्ड भी बोल सकते हैं अगर हमारे पास लौट के आया तो। हम ये मानते हैं कि हमारी जो सेल है वो है 500 रुपए। हमें क्या पे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं साथ के साथ ही। हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो है 200 का, तो इसलिए हमारा जो इनकम साइड है वो होगी 700 की। ओपनिंग स्टॉक जो है वो हम मान लेते हैं हमारा 100 था। परचेज जो है वो रिटर्न वगैरह सब माइनस करने के बाद में ये सब 300 रुपीज थी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है कैरीज इनवर्ड और वेजेस, ये दोनों मिलाकर जो है ये 200 रुपए थे। तो इस तरह से हमारा टोटल कितना हो गया? 300, 200, 500 और 100, 600। जबकि इनकम साइड कितनी है? 700। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट कितना आ गया? 100 रुपए का। इसको हम कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हम कहां पे लेके जाएंगे? ये हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है? 100 रुपए। हम यहाँ पे लिख देंगे। अब जो मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, हम मान लेते हैं यहाँ पे इन तीनों का टोटल मान लेते हैं कि मेरी जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो कितनी है? 250 रुपीज की है। ठीक है, और मेरे जो ऑपरेटिंग खर्चे हैं ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं ये है यहाँ पे 150 के, और जो नॉन ऑपरेटिंग है ये भी है 150 के। तो इस तरह से टोटल कितना हो गया? 300 रुपए, और इस साइड का टोटल है 350। 300 हम माइनस कर देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना बच गया? 50 रुपए, और इस साइड का टोटल आ जाएगा ये भी 350। तो अब यहां पर आप इसको ध्यान रखिएगा कि हमारी जो इनकम है वो दो तरह की हो सकती है, एक ऑपरेटिंग इनकम और दूसरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो जो ऑपरेटिंग इनकम है वो तो क्या हो गया हमारा? सेल्स। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहां पे आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसी तरह से हमारे खर्चे हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग जो है वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, बट ऑपरेटिंग खर्चे अगर डायरेक्ट हैं तो आएंगे ट्रेडिंग में, और अगर इनडायरेक्ट है तो आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो अब यहां पर हम जो है ये 4 फॉर्मूले जो हमें पढ़ने हैं, हम इनका एक एक का मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है। ग्रॉस, यहां पर जो भी हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे वो सारे के सारे किसके रिलेशन में होंगे? सेल्स के रिलेशन में होंगे, कि हमारी जो सेल्स है उस पर कितना परसेंटेज है। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सेल्स पे कितना है? तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई सेल्स इनटू 100। बात समझ में आई? तो फॉर्मूला आसान है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या सोल्व करना होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? आप यहीं से देखिए, सबसे आसान है। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक
माइनस परचेज और माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इजी है। तो यहां पर जो है हम ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, माइनस कर देंगे परचेज और माइनस कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए अगर आप एग्जाम में जो है अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप फॉर्मूले की बजाय जो है वर्किंग नोट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर भी ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रेशो है उसका नाम है ऑपरेटिंग रेशो। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है उसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग, अब यहां पे आपको एक बात समझनी है, एक होता है वर्ड ऑपरेटिंग, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, एक हो गया ऑपरेटिंग, एक हो गया आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और इसी तरीके से एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अगर आपको केवल ऑपरेटिंग कहे तो उसका मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। केवल ऑपरेटिंग कहे तो क्या होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेकिन अगर आपको कभी कह दे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में केवल क्या आएंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, केवल 150 रुपए, केवल 150 रुपए आएंगे। लेकिन अभी हमें यहां पर क्या कहा, हमें कहा है ऑपरेटिंग रेशियो, और जब केवल ऑपरेटिंग रेशियो कहे तो हम इसको क्या मानेंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। और ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो क्या होता है, ढंग से समझिएगा, जो कॉस्ट हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में खर्च कर चुके हैं, जितनी कॉस्ट हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में लग चुकी है, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हम ऐड करेंगे तो आएंगी हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट। बात समझ में आई। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, केवल ऑपरेटिंग कहे या ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ट्रेडिंग अकाउंट तक की कॉस्ट, ट्रेडिंग अकाउंट तक की कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ट्रेडिंग अकाउंट तक की कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट तक की कॉस्ट को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, आपने कितने रुपए का माल बेचा, 500 रुपए का, और इस पे आपने प्रॉफिट कितने रुपए का कमाया, 100 रुपए का। तो 500 में से 100 माइनस कर दीजिए, आपकी कॉस्ट कितनी थी, 400 रुपए। इस 400 रुपए की कॉस्ट में आप 150 रुपए अगर ऐड कर देंगे, उसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो यहां पर हमारा ऑपरेटिंग रेशियो, केवल ऑपरेटिंग रेशियो कहे या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो कहे, एक ही बात है। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मैंने कहा सारे रेशियो किस पे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स पे, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो ये चीज आप जो है हमेशा याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब ट्रेडिंग तक की कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और ट्रेडिंग तक की कॉस्ट को क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट हमें दिया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, बहुत आसान है। आपने जब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद में आपकी जो इनकम है उसमें आपको एक दिया हुआ है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब जब मैं बात तो कर रहा हूं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है केवल ऑपरेटिंग इनकम और केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कंसिडर करना है, नॉन ऑपरेटिंग कुछ भी ध्यान नहीं देना है। तो यहां पर आपका जब तक 100 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ तब तक तो सब कुछ क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट में तो सब कुछ ही ऑपरेटिंग होता है। तो 100 रुपए का मेरा जब तक प्रॉफिट आया तब तक सब कुछ ऑपरेटिंग था। फिर यहां पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम आई, मैं ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। फिर यहां पे दिया गया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस हैं, ये ऑपरेटिंग है, अब ध्यान देना पड़ेगा। तो 100 रुपए में से 150 रुपए माइनस कर दो तो कितना बच गया, माइनस का 50। फिर आगे दिया हुआ है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, हम इसको ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग तक का, उसमें आपको ऐड करना है अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम है तो, बट यहां पर ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, माइनस करना है केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इससे आ गया मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
और इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, सेल्स से। जैसे डिवाइड करेंगे इनटू 100 तो हमारा जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट है हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो। ये तो बिल्कुल आसान है, क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारे खर्चे, टैक्स डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट सब कुछ माइनस करने के बाद जो आएगा उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को अगर आप सेल्स पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम कहेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो। तो यहां पर हो गया नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, तो ये हमारे जो है बेसिक 4 फॉर्मूले हैं, इनमें आपको जो है वो डिफरेंस समझने की जरूरत है। तो हम एक बार जो इसको रिपीट कर लेते हैं। पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में होता है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, सेल्स से। जैसे यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था 100 रुपीज, इसको जो है हम सेल्स से डिवाइड कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमारा ऑपरेटिंग रेशियो, केवल ऑपरेटिंग कहे या ऑपरेटिंग कॉस्ट कहे एक ही बात है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, जो ट्रेडिंग तक आपकी कॉस्ट लग गई वो भी ऑपरेटिंग है, प्लस पीएनएल में जो ऑपरेटिंग खर्चा आ रहा है ये भी आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। तो हम जो है इसको ट्रेडिंग तक की कॉस्ट को हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया, अगर ग्रॉस प्रॉफिट में आप केवल ऑपरेटिंग इनकम जोड़िए और केवल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दीजिए, उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। और यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इन दोनों का टोटल जो है वो 100 आएगा। क्यों, क्योंकि जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब मैंने कैलकुलेट किया तो मैंने किस चीज का ध्यान रखा, केवल ऑपरेटिंग कॉस्ट का। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों मिलकर जो है वो अपना 100% कैलकुलेट होंगे। तो इन सब रिलेटेड जो फॉर्मूलेज हैं हमारे, इनसे रिलेटेड जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आप इन फॉर्मूला को एक बार समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आप फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम इसको जो है और अच्छे से आपको समझाएंगे। तो नेक्स्ट